जब आप तैयारी कर रहे हो और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है जिसका, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलता है इस एग्जामिनेशन में, तो क्या आपके मन में भी ये चीज़ आती है कि किस यूनिट से स्टार्ट करें और कैसे पढ़ना स्टार्ट करें? बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है और बहुत सारे डाउट्स मेरे पास आ भी रहे हैं। तो मैं ये वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। देखो, अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, तो आपके लिए जो चीज़ें फेमिलियर हैं उनसे आप स्टार्ट करो। जैसे अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर 2 की, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग हम अपनी 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी चीज़ें टिप्स पे याद होंगी और उनको रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड साथ ही साथ इकोनॉमिक्स यूनिट है हमारे पास, जो हम ऑब्वियसली 11 से ही पढ़ते आते हैं। तो ये 2 यूनिट हैं जहाँ से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे जैसे आप इन यूनिट्स को कवर करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपके लिए चीज़ें डिकोड होती जाएंगी और ऑटोमेटिकली 2 यूनिट करने के बाद आप तीसरी यूनिट उठाओगे, जब सिलेबस मैच करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये यूनिट से तो मेरी जो फाइनेंस वाली यूनिट है वो भी अच्छे से मैच हो रही है, जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो भी अच्छे से समझ आ रहा है। फिर साथ ही साथ आप जो है बैंकिंग को पढ़ोगे, BM HRM पढ़ोगे, मार्केटिंग पढ़ोगे, है ना, और इसी तरीके से लीगल एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए, टैक्सेशन पढ़ते हुए आप 10 की 10 यूनिट को कवर कर लोगे, स्टैट्स को भी साथ में पढ़ते हुए चलोगे। फिर उसके बाद अब एक चीज़ आती है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम हम तो रिपीट कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनका नेट हो गया, JRF के लिए कर रहे हैं, या फर्स्ट अटैम्प्ट में नेट नहीं हो पाया तो अब दूसरे बारी के लिए कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब हम ये 10 यूनिट प्रिपेयर करते हैं ना, कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी होंगी, बार बार रिवाइज करना होगा। जैसे कि स्टैटिक पोर्शन है बैंकिंग में, बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज है मार्केटिंग में, HRM BM में, और हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस भी है ना। टैक्सेशन में बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो याद रखने हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ग्राफ्स हैं, बहुत सारे फार्मूलाज हैं स्टैट्स में, बहुत सारे फार्मूलाज और न्यूमेरिकल्स हैं फाइनेंस में, अकाउंटिंग में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप दूसरी बार तैयारी कर रहे हो या रिपीट कर रहे हो, तो एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी, आप अपनी वीकनेस पे काम करो। अगर आपको लगता है कि मेरे से चीज़ें याद नहीं हो रही, तो जो यूनिट्स में चीज़ें याद करनी है उसको पहले कर लो। क्यों? एक बार कर लोगे, है ना, फिर उसको रिवाइज करोगे एंड फिर पेपर के टाइम पे भी रिवाइज करोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो ज़्यादा रिविजन अपने आप होती जाएगी। तो वहाँ पे आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो यहाँ से आप बच जाता है इन द सेंस कि आपको लास्ट में बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती, धीरे धीरे आपकी चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हैं, कैसे मैनेज होगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेपर 1 और पेपर 2 का टाइम डिवीजन करना। जितना टाइम आप पेपर 2 को दे रहे हो, स्टार्टिंग में आपको पेपर 1 में भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि पेपर 1 आपका फैमिलियर पेपर नहीं है। आपका मैथ्स अच्छा है तो आप जल्दी क्वेश्चन बना लोगे, बट अगर अच्छा नहीं है तो उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, DI पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लॉजिकल रीजनिंग की बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आप देखो कि कौन सी यूनिट में आप इंटरेस्ट ले रहे हो और कौन सी यूनिट आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जो यूनिट समझ आ रही है उससे स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर धीरे धीरे उन यूनिट्स तक पहुँचो जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती। धीरे धीरे कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स PYQs के बेसिस पे आपके पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं इस चैनल पे, जहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 कैसे प्रिपेयर करना है सब आपको बताया जाता है। तो वहाँ से वो स्ट्रेटजी देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो और उनको पढ़ना शुरू करो। तो धीरे धीरे पेपर 1 भी आपका कवर होता जाएगा। अब बात आती है मैम कैसे करें। सबसे पहले PYQs को डिकोड करो। मैं ये नहीं बोल रही PYQs आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, मैं बोल रही हूँ डिकोड करो, मतलब टॉपिक फाइंड आउट करो। जैसे मैंने अभी पेड क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको बता दिया कि पिछले 6-7 साल में किस टॉपिक से कौन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पता लग गया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको करना है ना, पहले इनको करना है फिर बाद में बाकियों को देखें। तो वो आपका एनालिसिस होना चाहिए, है ना। यूट्यूब पे भी वीडियो है, मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी कि जब मैं PYQs को डिकोड कर चुकी हूँ, वही इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 1 बाय 1 टॉपिक्स को कवर करना है और टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है। कोई भी चीज़ उस टॉपिक से स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता उस टॉपिक से कैसा और कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो टॉपिक अगर आपको पता लग गया कि भाई इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत अच्छे से कवर आपने करना है। तो इस तरीके से PYQs को डिकोड करके अपना कंसेप्ट बिल्ड करो, नोट मेकिंग करो एंड फिर रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देन क्वेश्चन में कोई नई चीज़ देखने को मिल रही है उसको नोट्स में ऐड ऑन करो। इसी तरीके से प्रिपरेशन आपकी होती चलेगी। एंड मेक श्योर कि आप एक यूनिट को 15 से 20 दिन दें, कम से कम 15 दो, ज़्यादा से ज़्यादा 20। मैम अगर मेरी 10 दिन में हो गई अच्छी बात है, पर ये मेक श्योर करिएगा कि कुछ छूट ना जाए।
तो 20 दिन मैक्सिमम है, 15 दिन मिनिमम है, जिसमें आप एक यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, साथ ही साथ रिवाइज भी कर सकते हो, यानी कि क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड देन जब टॉपिक हो जाए देन PYQs को दोबारा अच्छे से लगाओ 1 by 1 अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो आपका पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है। और यही सारी चीज़ें आपके लिए पेड बैचेज में भी मैं करवा रही हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, सपोर्ट नंबर आपके पास है, कॉल कर सकते हैं। एंड स्लाइड भी आपको दिखाई दे रही होगी जहाँ पे आपको कंप्लीट क्या पैकेज ऑफर किया जाता है, वो JRF अड्डा प्रीमियम 2025 जून के लिए आपके लिए लेके हम आ चुके हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत सारी बढ़िया तरीके से वीडियोस में लेके आ रही हूँ जहाँ पे आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे UGC नेट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा जाए एंड किस तरीके से अच्छा कंटेंट पढ़ के आप अपनी तैयारी कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं आपके लिए, भरपूर कंटेंट है, पढ़ना शुरू कर दो, है ना। पेड बैच लेना है पेड बैच ले लो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करो। सेल्फ स्टडी करनी होगी, एफर्ट आपको खुद करने होंगे, डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम आपके लिए हमेशा है। JRF अड्डा आपके साथ हमेशा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।